नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, पिछले काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर के नहीं पहुंच पा रहा था और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए। सब ने हालचाल जानने का भी प्रयास किया YouTube के माध्यम से कि ठीक हैं, सुरक्षित हैं, वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, क्या कारण है गुरुजी। बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स भी आए। आपका इतना स्नेह और प्रेम हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर के नहीं पहुंच पा रहा था। और अब प्रयास करूंगा कि बीच बीच में हमेशा लेकर के आता रहूं वीडियो, आपको ज्ञानवर्धक बातें बताता रहूं। और साथ ही आप सब लोगों से एक मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, अपने आप को सुरक्षित रखें, 2 गज़ की दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है इसका प्रकोप अब निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए हम सबको अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साधन संपन्न होंगे, जिनके पास धन की कमी नहीं होगी, पैसा बहुत होगा, वो अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ले पाएंगे। परंतु बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास धन का अभाव होगा, और धन के अभाव में दोस्तों जीवन जीना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए हम बीच बीच में आपको बताते रहते हैं कि धन है तो सब कुछ है। और यहाँ पर ज्योतिष के अंदर तो प्रथम भाव शरीर का है और दूसरा भाव धन का ही है। इसका मतलब पैदा होने के बाद हमें अगर सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो धन की होती है, पैसे की होती है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि क्या कहते हैं ग्रह गोचर, क्या कहती है आर्थिक रूप से स्थिति। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सबको आज जो जानकारी देंगे वो ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है, और ये जो परिवर्तन हुआ है ये बड़ा निर्णायक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। मित्रों, यहाँ पर शुक्र, मैं तो ये कहूँगा कोई भी ग्रह जब स्वयं राशि का होता है, अपनी ही राशि में प्रवेश करता है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर राशियों के लिए भी हुआ है। तो आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का कारक, सौंदर्य प्रसारण का कारक, हमारे को नीति देने वाला प्लैनेट, हमारे को एक्टिवली वर्क कराने वाला प्लैनेट, हमें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला प्लैनेट, हमें ग्लैमर से जोड़ने वाला प्लैनेट, हमें कॉस्मेटिक गुड, फैशन डिज़ाइनिंग, ऐसी सब चीज़ों में आगे लेके आने वाला प्लैनेट शुक्र ग्रह जब अपने ही घर में होगा या जैसा भी चल रहा है, तो क्या प्रभाव देगा, किस रूप में देगा, ये एक समझने वाली बात होगी। तो आइए, सबसे पहले आज मैं पूरी 12 राशियों को कवर करूंगा। सभी 12 राशियों वालों के लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जितने भी मेष राशि के दर्शक हैं उनके लिए जो अगले 20 दिन हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। अब मैंने महत्वपूर्ण शब्द क्यों प्रयोग किया है ये भी बता देता हूँ। धन भाव के घर में शुक्र ग्रह स्वयं राशि के होकर के बैठे हैं, वो भी बुध और राहु के साथ में, और वो भी सप्तम भाव के स्वामी होकर। इसका मतलब लाइफ पार्टनर का तो सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, और साथ ही साथ अकस्मात धन लाभ के जो अवसर हैं वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह धन के घर में बैठ कर के आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाएंगे। फाइनेंशियल जो स्थिति होगी उसको मजबूत करेंगे। बहुत सारे लोग महसूस भी कर रहे होंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर शुक्र के साथ बुध भी है, यहाँ पर शुक्र के साथ में राहु भी है, और ये तीनों एक दूसरे के मित्र हैं। यहाँ पर बुध अपने मित्र की राशि में है, यहाँ पर राहु जो हैं वो उच्च के हैं, शुक्र जो हैं वो स्वयं राशि के हैं। तो बहुत बढ़िया समय है ये आप लोगों के लिए, विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिथुन के। जितने भी दर्शक इस समय मिथुन के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए यह जो स्वयं राशि का शुक्र है 12वें भाव में गोचर कर रहा है इस समय। अब 12वां भाव तो खर्च का होता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो खर्चे हैं उनकी अधिकता ये आपके एक तनाव का कारण बन सकती है।
आपको लगेगा कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा भी, परंतु खर्च ज़्यादा होगा। इसका एक और दूसरा कारण ये है कि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, एकमात्र प्लैनेट है मंगल, और मंगल भी यहाँ पर मंगलिक दोष बना के बैठा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितने भी मिथुन के दर्शक रहेंगे उनके लिए भी जो ग्रह गोचर है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखाई देता, खर्चे बढ़ाने वाला ही रहेगा, इसलिए अपना नियंत्रण रखें। वैसे भी बहुत लॉकडाउन होने के कारण कहीं ना कहीं सभी का जो कार्य व्यवसाय है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है सिंह। जितने भी दर्शक इस समय सिंह के हमें सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके लिए तो ये शुक्र का परिवर्तन बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कर्म भाव पर बैठे हैं, मेहनत के घर में बैठे हैं, और यहाँ पर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। और ये राजयोग मैंने आपको बताया कि बहुत कम बनता है, रेयरेस्ट बनता है, ये ऐसा राजयोग है, और यहाँ पर सिंह वालों के लिए बना है। वैसे तो सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के साथ में शुक्र की शत्रुता है, परंतु क्योंकि शुक्र कर्म के घर में बैठ करके कर्म प्रधान हो गए तो यहाँ पर आपके साहस पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, सगे संबंधियों से, मित्रों से, घनिष्ठ लोगों से सहयोग भी मिलेगा, और कर्म की जो गति है आपकी वो भी मजबूत होगी, यानी कि जो कार्य हैं वो भी आपके बनने प्रारंभ होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंह वालों के लिए अभी तक की जो मैंने 3 राशि की बात करी उनमें सिंह के लिए काफ़ी ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन दिखाई देता है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मित्रों वृषभ। वृषभ राशि वालों, आप तो अब बस मेहनत करिए और जी जान से लग जाइए, क्योंकि आपको इन 20 दिनों में निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलने जा रही है। ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, राहु की आदत है अकस्मात काम कराने की, बुध तो वैसे भी जल्दबाज प्लैनेट हैं, जो भी देते हैं जल्दी देते हैं, फास्ट तीव्र गति से देते हैं, क्योंकि ये राशि परिवर्तन ही बड़ी जल्दी करते हैं। और शुक्र भी यहाँ पर लगन में मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। जैसे सिंह वालों के लिए मालव्य था, ऐसे ही वृषभ राशि वालों के लिए भी मालव्य है। तो आप दोनों ही जो राशियाँ रहेंगी बहुत बेहतरीन रहेंगी। विशेष रूप से वृष वालों के लिए तो क्योंकि स्वयं अपनी राशि में शुक्र का गोचर हो गया स्वग्रही होकर के, तो यहाँ पर आपको तो बहुत ही बेहतरीन फल मिलने जा रहा है, और वो भी शुक्र के द्वारा। इसलिए आप यहाँ पर मेहनत कर लीजिए, और यहाँ पर शुक्र के लिए ओम शुक्र शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने भी कर्क राशि के दर्शक हैं जो मुझे भी सुन रहे हैं, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। आपके लिए शुक्र का जो परिवर्तन है, कर्क लगन में 2 जगह की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र के पास। एक तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ये सब चीज़ें, और साथ में लाभ के ही घर में स्वराशि के होकर के बैठेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी ग्रह का लाभ स्थान में बैठना और स्वग्रही होकर के बैठना, तो वो उच्च कोटि का लाभ दे देता है। तो यहाँ पर आपको इस लॉकडाउन में भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत बनेगी, कुछ रास्ते खुलेंगे। जिन रिश्तेदारों में, जिन ब्लड रिलेशन के अंदर दूरियां बढ़ गई थी, ऐसे लोगों के बीच में एक बार पुनः नज़दीकी आएंगी। बड़े भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर ऐश्वर्य सुख संपत्ति बढ़ेगी, और जो रुके हुए कार्य हैं वो भी कुछ बनने शुरू होंगे। और इसके अलावा जो विशेष रूप से लाभ मिलेगा वो उन लोगों को जो इस लॉकडाउन में भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं अपना, उनके लिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कन्या की। जितने भी दर्शक इस समय कन्या के मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर है, आपके लग्नेश बुध हैं। आप देखिए कितनी विचित्र माया है इस समय कि लग्नेश बुध अपने मित्र शुक्र की वृषभ राशि भाग्य स्थान में बैठे हैं 9th हाउस में, और 9th हाउस में ही स्वराशि के शुक्र भी बैठे हैं। लग्नेश का भाग्य में जाना, धन भाव के स्वामी का भाग्य में जाना, और कर्मेश का भाग्य में जाना, लग्नेश का भाग्य में जाना, भाग्येश का स्वयं भाग्य स्थान में स्वराशि का होना, ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन योग है। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त लाभ देने वाला समय रहेगा। इसमें आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतरीन होगी।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी तुला। तो जितने भी तुला के दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं जन्म पत्रिका के अनुसार। इसीलिए कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना का टाइम चल रहा है, सचेत रहें, सतर्क रहें। और यदि स्वास्थ्य ऑलरेडी पहले से ख़राब चल रहा है तो भी ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र, बुध और राहु अच्छा करेंगे तो तीनों बहुत बढ़िया करेंगे, बुरा करेंगे तो तीनों भी बड़ी जल्दी बुरा करेंगे। तो यहाँ अष्टम भाव में होने के कारण नुकसान की जो स्थिति है वो कुछ बनती हुई नज़र आ रही है, इसलिए ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है धनु। जितने भी दर्शक धनु के हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के ही सचेत करना चाहता हूँ, क्योंकि हेल्थ के नज़रिए से ग्रह गति मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मूल रूप से कारण ये है कि छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा, है स्वयं राशि के। ऐसा नहीं है कि कोई मृत्युतुल्य कष्ट है या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, बट फिर भी जो ये सीजनल परेशानियाँ चल रही हैं इनमें तो कहीं ना कहीं आप उलझ ही सकते हैं। और विशेष रूप से आपको अपनी शुगर का, किडनी और लीवर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र मोटापे के कारण हैं, कारक होते हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पेट के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्कता के साथ में आगे का कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है वृश्चिक। वृश्चिक वालों, आपके लिए भी जैसे सिंह के लिए राजयोग बना, वृषभ के लिए बना, ठीक इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी एक राजयोग मालव्य नाम का महापुरुष यहाँ पर बन चुका है। बड़ा बेहतरीन है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी हो सकती है। शुक्र बुध की युति में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, कुछ परिवार का माहौल अच्छा होगा, विचारों की शुद्धता होगी। गुरु भी मन के स्थान पर गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, मन से भी प्रसन्न करेंगे, मन से आप खुश रहेंगे। ऐसी सब स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए वृश्चिक वालों के लिए जो राजयोग है वो मालव्य नाम का बना हुआ है, तो इस राजयोग का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप अभी किसी भी रूप में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप नौकरी में हैं, आप व्यापार में हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको काम करना आपको मतलब यहाँ पर गेन आपको मिलने का ज़बरदस्त योग दिखाई देता है। इसके अलावा जो वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब चल रहा था वो बेटर होगा, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होंगे, गृह कलेश जो है वो दूर होगा। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न रहता है कि हमारी दोनों की आपस में बनती नहीं है तो क्या होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो है मकर। मकर वालों, आपके लिए तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है, इसलिए आप तो बहुत ही लकी और भाग्यशाली राशियों में हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, एजुकेशन, संतान के घर में। परिवार का माहौल अच्छा होगा। यदि शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं तो आपको शेयर से इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह इन सब चीज़ों से आपको ज़बरदस्त बेनिफिट दिखाई देता है। और शुक्र बुध राहु बैठे हैं, 100% यहाँ पर बेनिफिट की स्थिति बन रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि इतनी केंद्र त्रिकोण देखिए, एक तो आपके स्वयं लगन में शनि बैठा है, दूसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र का बना हुआ है पंचम भाव में, शुक्र स्वयं स्वग्रही होकर के बैठे हैं। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता मेरी नज़र में। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके लिए समय बहुत बेहतरीन है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कुंभ। जितने भी दर्शक इस समय हमें कुंभ के सुन रहे हैं, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मकर के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना, ठीक इसी प्रकार से आपके लिए भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। अब आपके लिए जो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है, इसका बेनिफिट कैसे उठाना है ये आप देखिए, क्योंकि ये जो राजयोग आपके लिए बना है ये सुख साधनों के घर में बना है दोस्तों। और सुख साधन तो जीवन में हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि अच्छा सुख साधन हो, हर कोई चाहता है कि अच्छा मकान दुकान हो, गाड़ी हो, वाहन हो, सब चीज़ें बढ़िया हो। तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर भरपूर मात्रा में इस केंद्र त्रिकोण राजयोग में कुंभ वालों के लिए बने। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, और जिनके भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बने हैं मकर के, कुंभ के, वो सब कहीं ना कहीं बैठे खा रहे हैं, उनको बैठे बैठाए गेन हो रहा है।
मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है। तो यहाँ आपके लिए है, क्योंकि आपकी लगन में गुरु है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। जितने भी दर्शक इस समय मीन के मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपको धैर्य रखना है। आप धैर्य से अपना कोई भी काम निकाल लेंगे, बिना धैर्य के नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि शुक्र बुध राहु तीसरे भाव में बैठे हैं। तो आपके काम बना देंगे ब्रेन से, दिमाग से, पर आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपके केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा, सिर्फ मंगल बैठा है। मंगल भी मंगलिक दोष बना के बैठा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं परेशानियां तो बढ़ ही जाती हैं। इसीलिए ध्यान रखिए विशेष रूप से। दोस्तों, अभी और 2-3 वीडियो मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा, वो भी बड़ी अच्छी होंगी, उनको भी ज़रूर सुनिएगा। उनमें विशेष फोकस रहेगा मेरा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर। यही कहूँगा, ध्यान रखिए और एक अच्छी डाइट लीजिए। किसी भी प्रकार से लापरवाही मत बरतिए। बहुत सारे लोग बीमारी को कैजुअल ले लेते हैं, ऐसे मत करिए। ध्यान रखिए। कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेंसी तो अवेलेबल है, और ऑनलाइन तो हम दुनिया के किसी भी कोने में हो वहीं से आपको सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिए आप मुझे कुंडली दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आप पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोन पे से, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जमा करा के फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मित्रों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 999988